आपके अपने चैनल फिल्मी राज पर आपका स्वागत है। मूवी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। What are you doing? आज हम 2019 की हॉरर फिल्म अलाई की स्टोरी समझेंगे, जिसे 2019 में नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की स्टोरी मिलर परिवार की है। वे अपने बेटे एली को एक ऑटोइम्यून डिजीज से ठीक करने का प्रयास करते हैं, जिसने उसे दुनिया से एलर्जिक बना दी है। उनके लक्षण बदतर हो गए और असफल उपचार के कारण उनका पैसे समाप्त होने आए थे। एली के माता पिता रोसेन और पॉल उसे इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर इसाबेला हॉर्न द्वारा संचालित एक प्राइवेट सुविधा में ले आए, जिन्होंने वादा किया था कि वह उसकी मदद कर सकती हैं। पूरी फिल्म को एली के दृष्टिकोण से भी बताया गया है और क्लिनिक में उसके साथ होने वाली सभी अजीब मुठभेड़ों के साथ ऐसा महसूस होने लगता है जैसे लड़के को क्रूर और असामान्य सजा दी जा रही है। खौफनाक क्लिनिक में उनका आगमन एक प्रेतबाधित घर हॉरर फिल्म के लिए एक शानदार सेटअप है। फिल्म की शुरुआत में हमें केवल यही बताया गया था कि युवा एली को 4 साल पहले अपने आसपास की लगभग हर चीज से एलर्जी होने लगी थी। हम इसे सबसे पहले एक स्वप्न में देखते हैं। एली अपने जन्मदिन पर बाहर जाता है और अचानक उसका दम घुट जाता है, जिसे बाद में उसे एक प्लास्टिक के तंबू में जागते हुए और एक खतरनाक सूट पहने हुए दिखाया गया है। सबसे पहले उनकी बीमारी मार्सेल सक्रियन सिंड्रोम जैसी प्रतीत होती है। हम इसका प्रत्यक्ष रूप तब देखते हैं जब एली अपने खतरनाक सूट पर लगे एक पैच पर फिसल जाता है, जिससे उसे तकलीफ होनी शुरू होती है। हालांकि रोज गार्डन पर पैच लगाने के कुछ ही सेकंड के भीतर एली को चमत्कारिक ढंग से शांत करने में सक्षम है। उसे जन्मदिन के केक की कल्पना करके मोमबत्तियां बुझाते हुए और एक इच्छा करते हुए विश मांगने बोलती है। बहुत पहले ही हमें धोखे और झूठ के बार बार दोहराए जाने वाले विषय का परिचय मिलता है। फिल्म में हर एक व्यक्ति लड़के से झूठ बोल रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, उसकी अविश्वास की भावनाएं भड़कती हैं। हम फिल्म में पहला झूठ उनकी कार से सुविधा केंद्र तक जाते समय देखते हैं, जब एली अपनी मां के लिए एक जादुई चाल दिखाता है, जहां वह उससे यह कहकर झूठ बोलती है कि उसने सही ढंग से एक कार्ड चुना है। निसंदेह यह उसे खुश रखने के लिए किया गया एक साधारण सफेद झूठ था। लेकिन फिल्म के अंत तक हम देखेंगे कि उसके द्वारा बोले गए अन्य झूठों का दायरा कहीं अधिक जटिल और निंदनीय है। कथित रोगाणुहीन सुविधा में पहुंचने पर एली शुरू में डॉक्टर हॉर्न और उनकी नर्सों पर विश्वास करने में अनिच्छुक थी, जो इस बात पर जोर देते थे कि यह एक सुरक्षित वातावरण था। लेकिन रोज द्वारा आश्वस्त किए जाने के बाद कि इमारत में हवा, सतह और पानी उसके रहने के लिए सुरक्षित हैं, एली उस संगरोध बुलबुले से मुक्त होने की खुशी का आनंद लेना शुरू कर देता है, जिसमें उसे रहने के लिए मजबूर किया गया है। इस स्थिति ने स्पष्ट रूप से मिलर्स पर दबाव डाला है, जिनके रिश्ते में खटास आ गई थी। लेकिन अपने बच्चे के आश्रित जीवन को देखने के दर्द से परे एक गहरा रहस्य उन्हें तोड़ रहा था। Stand card. You're just lying to me to make me feel better. Calm down. I wouldn't lie to you, baby. Right, Paul? शुरुआत में शुद्ध वातावरण में रहने और खतरनाक सूट से मुक्त होने के लिए रोमांचित होने के बावजूद एली को जल्द ही पता चलता है कि उसके आसपास काम में कुछ भयावह था। ये तत्व उसके कमरे में होने वाली अजीब घटनाओं के साथ खुद को प्रकट करते हैं, जिसकी शुरुआत क्लिनिक में उसकी पहली रात से होती है, जिसे बाहर डरावनी आवाजों से चिह्नित किया जाता है और खिड़की पर धुंध के माध्यम से एक हाथ की लकीरें दिखाई देती हैं, जिसके बाद अन्य अलौकिक घटनाएं होती हैं जो उसे भयभीत कर देती हैं। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए लड़के ने बताया कि उसे अपने जीन उत्परिवर्तन को ठीक करने के लिए 3 उपचारों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा, जिनमें से प्रत्येक पिछले उपचार की तुलना में अधिक दर्दनाक होगा, जिसके बारे में डॉक्टर हॉर्न ने उसे सूचित किया कि इससे उसके बेहतर होने से पहले उसकी हालत और खराब हो जाएगी। उपचार के पहले दौर से गुजरने के बाद एली द्वारा अनुभव की जाने वाली परेशान करने वाली अलौकिक घटनाओं को सभी ने दवा के साइड इफेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया। एकमात्र व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है वह हेले नामक एक स्थानीय लड़की है, जो कंजर्वेटरी खिड़की के शीशे के माध्यम से एली से दोस्ती करती है। हेले ने उस स्थान के बारे में अपने संदेह को यह कहकर और भी बढ़ा दिया कि उसने अन्य बच्चों को भी इस सुविधा में लाया हुआ देखा था जो कभी नहीं गए, और डॉक्टर हॉर्न एक झक्की महिला थी जो उसे पसंद नहीं करती थी। लड़के को जल्द ही पता चलता है कि उसे डराने वाले भूत डॉक्टर हॉल के क्लिनिक में इलाज करा रहे पिछले मरीज थे, और जब उन्होंने उसकी खिड़की पर झूठ शब्द लिखा तो लड़के का उसके माता पिता और डॉक्टर हॉर्न द्वारा धोखा दिए जाने का संदेह गहरा गया। हॉर्न भी डरावना हो जाता है क्योंकि उसे जीन थेरेपी उपचार मिलना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। साथ ही विस्तारक के अभूतपूर्व प्रदर्शन से भी मदद मिलती है। एक विशेष एपिसोड के दौरान पूर्व रोगियों में से एक का भूत एली को अलमारी में डरा देता है और बार बार पीठ पर उसका नाम लिख देता है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुछ उनके पीछे पड़ा है, उनके माता पिता और डॉक्टर हॉर्न ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। साथ ही हॉर्न ने कहा कि उनके किसी भी अन्य मरीज को कभी भूतों के दर्शन नहीं हुए थे। लेकिन जब उसे लेखन के बारे में एक अलग दृष्टिकोण मिलता है तो उसे पता चलता है कि यह शब्द एली नहीं बल्कि संख्या 3 एक साथ था। यहीं पर हमें रोज और पॉल के रिश्ते की नाखुश गतिशीलता और उनके बीच गहरे बैठे अविश्वास के बारे में बताया गया है, जिसमें रोज ने अपने बेटे पर इलाज के प्रभाव के प्रति पॉल की उदासीनता की आलोचना की है।
इसके जवाब में पॉल हमेशा वफादार रहने के बारे में एक भद्दी टिप्पणी करता है, इस विचार की ओर इशारा करते हुए कि उसने अतीत में उसे धोखा दिया था और एली उसका बेटा भी नहीं था। न केवल यह सच था, बल्कि हमें यह भी पता चलेगा कि एली की स्थिति की वास्तविक प्रकृति सीधे इस घटना से जुड़ी थी। अपने नए दोस्त हेले, जिसके पास उग्र जादुई करतबों के लिए एक रहस्यमयी गिरवी की दुकान थी, से प्रेरित होकर एली ने निष्कर्ष निकाला कि संख्या 3 एक साथ मेडिकल विंग का कोड होना चाहिए। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने और मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद लड़के को पता चलता है कि पिछले सभी 3 रोगियों की तीसरी उपचार प्राप्त करने के बाद मृत्यु हो गई थी। रोज हॉल में पॉल और डॉक्टर हॉर्न को एक दूसरे से कानाफूसी करते हुए भी देखती है, लेकिन जब वह उनके पास आती है तो वे विषय बदल देते हैं। जब रोज आखिरकार अपने पति से भिड़ती है तो पॉल ने उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। डॉक्टर के उपचार ने यह गारंटी नहीं दी कि एली ठीक हो जाएगी और यह वास्तव में उसे मार सकता है। रोज ने एली को अपने साथ ले जाने के इच्छुक अपने बैग पैक करके इस समाचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। डॉक्टर हॉर्न ने यह कहकर उसका मन बदल दिया कि वे लड़के की एकमात्र आशा थे। उसी समय यह हो रहा है, एली अपने माता पिता के कमरे में जाता है और अपने पिता से उसे वहाँ से बाहर निकालने की विनती करता है, लेकिन पॉल ने उसे यह कहकर धोखा दिया कि वह उससे प्यार करता है, इससे पहले कि वह उसकी बाह में शामक दवा दे दे। एली के विरोध के बावजूद उसे जबरन मेडिकल विंग में खींच लिया गया, जहां डॉक्टर हॉर्न और नर्सें अंतिम उपचार की तैयारी कर रही थीं। लेकिन एली के लिए सौभाग्य से परिवार की कार को हेली ने आग लगा दी, जिससे वयस्कों का ध्यान भटक गया, जिससे एली को भागने का मौका मिला, जहां उसे ननों के साथ एक तस्वीर मिली और उसने एक युवा डॉक्टर हॉर्न को देखा। फिर एक कीट फ्रेम पर चढ़ जाता है और उसे एक गुप्त मार्ग की ओर ले जाता है, जो एक अजीब कक्ष की ओर जाता है। अंदर उसे एक वेदी और धार्मिक प्रतिमाओं वाले पत्थरों से ढका एक गड्ढा मिला। लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि यह क्या था, एली को डॉक्टर हॉर्न ने कमरे में बंद कर दिया और गैर शुद्ध हवा के संपर्क में लाया, जिससे उसकी कथित ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया शुरू हो गई और वह बेहोश हो गया। लेकिन जब वह उठता है तो वह ठीक दिखता है, जो दर्शाता है कि वह शुरू से ही कभी बीमार नहीं था। दुर्भाग्य से एली के लिए उसे पकड़ लिया गया और गर्मी से बांध दिया गया, जिसका आकार संदिग्ध रूप से क्रूस जैसा था। यहीं पर हमें फिल्म के चौंकाने वाले मोड़ का एहसास होता है। डॉक्टर हॉर्न एक डॉक्टर और नन दोनों थे, जिन्होंने एली को उसके भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने के लिए जीन संपादन का उपयोग करने का प्रयास किया था, क्योंकि वह सचमुच शैतान का बेटा था। इसके अलावा डॉक्टर को वास्तव में अतीत में ज्यादा भाग्य नहीं मिला था। रोज को अनुष्ठान कक्ष में 3 पिछले रोगियों के शव मिले, जो उनकी बुराई को भागने से रोकने के लिए धार्मिक प्रतीकों से लपेटे गए थे। यह पता चला कि रोज और पॉल गर्भधारण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उसकी प्रार्थनाओं को भगवान द्वारा नजरअंदाज किए जाने के कारण रोज ने मदद के लिए शैतान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जैसा कि आप करते हैं। शैतान ने उसे एक बेटा देने की पेशकश की और वादा किया कि एली उसके जैसा नहीं होगा, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे कि यह पूरी तरह से झूठ था, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वह एक शैतान है। यह भी निहित है कि एली को एलर्जी जैसे लक्षणों की शुरुआत के बाद से जिस बुलबुले में रहने के लिए मजबूर किया गया था, वह बांझ नहीं था, बल्कि एक ऐसा वातावरण था जिसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त था। उसके कपड़ों, हवा से लेकर पानी तक सब कुछ पुजारियों और ननों द्वारा शुद्ध किया गया था, जिससे उसके भीतर की बुराई को दूर रखने में मदद मिली, और उसके लक्षण उसके वास्तविक बुरे स्वभाव के रूप लेने का प्रतिनिधित्व मात्र थे। डॉक्टर हॉर्न एली पर जो उपचार कर रहे थे, वह संक्षेप में दवा और भूत भगाने की रस्मों का मिश्रण था। एली की आईवी ड्रिप पवित्र जल थी और उसके इंजेक्शन टैनिस रूट थे, एक अद्वितीय घटक जो सदियों से धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता था, जिसे डॉक्टर ने विशेष रूप से उसकी बुराई को दबाने के लिए तैयार किया था, जबकि हॉर्न ने उसके जीन पर काम किया था। लेकिन जब यह स्पष्ट हो जाता है कि उपचार एक बार फिर विफल हो गया है, तो डॉक्टर हॉर्न एक अनुष्ठान करके और उसे पवित्र खंजर से मारकर कम से कम एली की आत्मा को बचाने की पेशकश करते हैं। दुर्भाग्य से इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एली ने टेलीकिनेटिक रूप से खंजर को अपनी छाती में छेदने से रोककर और इसके बजाय डॉक्टर हॉर्न पर वार करके अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद वह डॉक्टर और उसकी नर्सों के शरीरों को कठपुतली बनाने के लिए आगे बढ़ने से पहले उन्हें जलाने के लिए हेलफायर का उपयोग करके अपने संयम से बच जाता है। उन्हें उल्टा क्रॉस बनाने के लिए अपनी बाहों को फैलाकर उल्टा कर देता है और फिर उन्हें जला देता है। पॉल हताशा में अनुष्ठान पूरा करने के लिए एली पर खंजर से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का तुरंत अपने टेलीकिनेसिस का उपयोग करके अपना सिर फोड़ लेता है। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, उनसे विश्वासघात और अपने जीवन पर प्रयास से क्रोधित होकर एली की त्वचा और आंखें लाल हो गईं, जो उसके परिवर्तन और उसके संस्कार के पूरा होने का प्रतीक है, क्योंकि उसने घर में आग लगा दी, केवल रोज को बचा लिया जिसने एली की मदद करने की कोशिश की और उनसे माफी की भीख मांगी थी। जब एली अंततः भाग जाता है तो उसकी लाल त्वचा और राक्षसी आंखें धुंधली होने लगती हैं, जो दर्शाता है कि उसे जो एलर्जी प्रतिक्रियाएं हो रही थीं, वह संक्रमण का पहला चरण था जिसे उसके माता पिता ने रोकने की उम्मीद की थी। इसके बाद हेले को बाहर उसका इंतजार करते हुए देखा जाता है, जहां वह बताती है कि वह भी शैतान के बच्चों में से एक थी और पिछले 3 मरीज उनके सौतेले भाई बहन थे। हालांकि उसने उसे उसके रास्ते पर मार्गदर्शन किया था, शैतान ने स्पष्ट रूप से उससे कहा था कि वह एली को सच न बताए या सीधे उसके घर से बाहर न निकले, क्योंकि उसने जोर देकर कहा था कि उन सभी को नरक में अपना स्थान अर्जित करने की आवश्यकता है। हेले फिर उसे अपने पिता के पास ले जाने की पेशकश करती है और वे दोनों रोज को कार चलाने का निर्देश देते हैं, जिसने अपने बेटे के वास्तविक स्वभाव को स्वीकार कर लिया था।
पिछले कुछ मिनटों में जो कुछ भी हुआ उससे स्पष्ट रूप से आहत होकर रोज को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है, लेकिन जल्द ही एली आती है जो उसे सांस लेने और छोड़ने के लिए कहती है। जन्मदिन के केक की कल्पना करते हुए मोमबत्तियां बुझा रही है और इस तरह फिल्म समाप्त हो जाती है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग मूवीज को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए फिल्म के साथ। गुड बाय।